देखिए आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह में जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं उस आधार पर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। तो हिंदी में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे सिलेबस वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर सारा सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका इसमें हो जाएगा। तो कल मैंने आपको जो क्लास कराई थी उसमें कुछ करा दिए थे जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज जो बचे हैं मैं आपको इसको कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को। फिर हम कल दूसरा अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो विराम चिन्ह पे हम थे कल, तो मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे तो डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पिछली क्लास को देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से इसी में। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए क्वेश्चन है अगला, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर बात करूँ कोई शब्द है उसके नीचे किसी के नीचे एक विशेष रेखा दिखाने के लिए, जब हम किसी के नीचे एक विशेषता दिखाने के लिए उसके नीचे एक रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसकी अगर बात की जाए तो उसे कहते हैं हम अधोरेखा चिन्ह। ठीक है, क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, किसी पद वाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जैसे हम कह देते हैं कि इस तरह के नीचे रेखा खींचते हैं तो उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, देखिए तो उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। कुछ चिन्ह मैं आपको यहाँ पे आगे लिखवाऊंगा, अभी कुछ मैंने कल लिखवा दिए थे। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको पता होना चाहिए। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करूँ तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। ठीक है, अगर कोष्टक की बात करें तो कोष्टक आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आपका कोष्टक ये होता है। ठीक है, एक कोष्टक आपका इस तरीके से भी होता है। ठीक है, इस तरीके दोनों तरफ लगा देते हैं, और एक आपका कोष्टक इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये कोष्टक होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, तो उसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको साथ साथ नोट करते भी चले कि इसमें कौन सा चिन्ह क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्न चिन्ह की अगर बात की जाए तो इसमें प्रश्न चिन्ह कौन सा है आपका, देखिए सेकंड नंबर बी नंबर का क्या आपका प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, अगर यहाँ पर डी नंबर को देखें तो ये आपका अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है, क्या आपका अर्धविराम चिन्ह है, ये आपका अर्धविराम है। अगर पहले नंबर का देखें तो ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, ये क्या आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह है। अगर यहाँ पे देखिए तो जितने भी इसमें बनेंगे तो सारे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह है। अगर इसकी बात करूँ तो विस्मय बोधक चिन्ह है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए पूर्ण विराम हो गया, विस्मय बोधक हो गया, अर्धविराम हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो इसमें कितने चिन्ह आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। अगर अल्प विराम की बात करूं तो अल्प विराम चिन्ह कैसे होता है हमारा, अल्प विराम में हल्का सा नीचे कोमा सा लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है अल्प विराम होता है। अगर उद्धरण चिन्ह की बात करूँ, देखिए उद्धरण चिन्ह होता है एक, तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण, तो उद्धरण चिन्ह जब किसी के वाक्य के शुरू में स्टार्ट करते समय लगाते हैं। ठीक है, कोई वाक्य हमें उसमें करना हो तो यहाँ पे शुरू में लगाते हैं और वाक्य के लास्ट में लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे उद्धरण चिन्ह। तो इस तरीके से भी होता है जो आपका, ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है, एक आपका इस तरीके से लगा देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, दोनों को क्या बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह की बात करूँ तो योजक चिन्ह जो होते हैं, देखिए योजक चिन्ह क्या होता है हमारे, हल्का सा इस तरीके से एक बिंदा होता है तो उसे योजक चिन्ह बोलते हैं। उसी प्रकार निर्देशक डैश की बात करूं तो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक डैश। ठीक है, तो निर्देशक डैश की अगर बात की जाए तो निर्देशक डैश जो होता है योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब लाघव चिन्ह आपको पता ही होगा, नीचे हल्का सा बिंदा लगा देते हैं लाघव चिन्ह में, तो वो क्या हो जाता है आपका लाघव चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। तो ये भी आपका क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। संज्ञा की अगर दुरुक्ति हो, देखिए संज्ञा की दुरुक्ति होने पर उनके मध्य जो होता है आपका योजक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है आपका योजक चिन्ह होता है। तो योजक चिन्ह यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, क्या होता है आपका योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का आपका निशान ये होता है।
ठीक है। निर्देशक का मैंने अभी बताया था आपको, तो निर्देशक का योजक चिन्ह से थोड़ा सा चिन्ह बड़ा होता है, ठीक है। कोष्टक की बात करूँ तो कोष्टक आपके देखिए, कोष्टक आपके कई प्रकार के होते हैं, तो ये आपके कोष्टक होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को भी नोट कर लेना, आपके इस टाइप से जो होते हैं वो आपके कोष्टक होते हैं। तो ये कोष्टक होते हैं। अवतरण की अगर बात करूँ, देखिए अगर अवतरण चिन्ह की मैंने अभी बताया था, जैसे उद्धरण या अवतरण चिन्ह, देखिए उत्तरण अवतरण की बात करूँ तो आपके इस तरीके से जो निशान लगा देते हैं ऊपर वाक्य के, तो वो क्या होते हैं आपके अवतरण चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो उनको भी नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे अवतरण चिन्ह की बात करूँ तो अवतरण चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं वो किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए और किस उसके द्वारा कहे हुए कथनों को जो का तो लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग काय के लिए करते हैं? कोष्टक का जो करते हैं हम स्पष्ट और स्पष्ट कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह कौन सा है आपका? डी नंबर का। ये क्या आपका? पूर्ण विराम, ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण विराम है। अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस तरीके से अगर इसकी बात करूँ तो जितने भी हैं, देखिए ये आपका उद्धरण चिन्ह का निशान है, ठीक है, ये क्या का आपका उद्धरण चिन्ह का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखवा देता हूँ फिर आपको मैं एक बार, देखिए तो उसको भी नोट कर लेना। कुछ पूर्ण विराम की बात करूँ तो पूर्ण विराम में जो बनाते हैं हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अल्प विराम की बात करूँ, अल्प विराम, तो अल्प विराम में जो आता है वो क्या आता है आपका? देखिए हल्का सा नीचे से बिंदा लगा देते हैं तो अल्प विराम बोलते हैं। अगर योजक चिन्ह की बात करूँ, योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करूं तो प्रश्नवाचक मैंने ऊपर भी करा दिया, ठीक है, प्रश्नवाचक मैंने लिखवा दिया ऊपर, ये होता है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक का आपका। उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह की बात करूं तो विस्मय बोधक क्या होता है? देखिए विस्मय बोधक, तो विस्मय बोधक चिन्ह के भी अगर हमें पहचान होनी चाहिए, विस्मयति बोधक। तो जितने भी चिन्ह हैं अगर हमें इनकी पहचान है तो हम आसानी से, ठीक है, तो इस तरीके से विस्मय बोधक चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह, आपके उद्धरण चिन्ह की बात करूं, उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह की अगर बात की जाए तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है आपका? इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है आपका? उद्धरण चिन्ह होता है। अगर लाघव चिन्ह की बात करूं तो लाघव चिन्ह आपका हल्का सा जीरो की तरह होता है, ठीक है, लाघव चिन्ह। तो इनको नोट कर लेना, ये आपकी परीक्षा में। निर्देशक चिन्ह, थोड़ा सा अगर निर्देशक चिन्ह की बात की जाए, देखिए तो निर्देशक चिन्ह आपका ये हैगा, ठीक है, निर्देशक चिन्ह यहाँ पे लिखवा ही दिया मैंने। उसके बाद विवरण चिन्ह की बात करूँ तो विवरण चिन्ह आपको पहचान होनी चाहिए, विवरण चिन्ह कौन सा होता है, ठीक है। तो विवरण चिन्ह जो होता है आपका, देखिए दो बिंदु होते हैं, इस तरीके से क्या होता है आपका? विवरण चिन्ह होता है। किसी प्रार्थना पत्र वगैरह में किसी विषय के बारे में इस पर जानकारी देने के लिए वहाँ पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कोष्टक की बात करूँ तो कोष्टक मैंने अभी पीछे बताए थे आपको। कोष्टक आपके क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं हम, और आपका इस तरीके से, तो ये कोष्टक होते हैं। और एक होता है आपका हंसपद, ठीक है, एक हंसपद चिन्ह की अगर बात करूँ, हंसपद चिन्ह, तो हंसपद या इन्हें बोलते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो ये जो चिन्ह होते हैं आपके हल्का सा ऊपर लगा दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया। अब आपको आगे इसमें क्वेश्चन और बनेंगे, देखिए यहाँ पे आप नोट करते चलें। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अभी बताया था मैंने, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है आपका? अर्ध विराम, ठीक है, ये क्या है आपका? अर्ध विराम। ये क्या है आपका? पूर्ण विराम, ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम है। और ये आपका विस्मय बोधक है, ठीक है, ये क्या आपका? विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक है ये आपका। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना, ये आपके एग्जाम्स में काम आते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम कौन सा है हमारा? 1 नंबर पर ए क्या है हमारा? पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लें। देखिए यहाँ पे ए हमारा पूर्ण विराम है।
अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या आपका अर्धविराम है। ठीक है, क्या आपका अर्धविराम है, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेखांकित। देखिए एक्स एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो इसमें जो एक्स एक्स को रेखांकित किया है वो चिन्ह कौन सा है, तो इसकी बात की जाए तो ये आपका होता है, देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो ये लोप सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका लोप सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था, अगर कहीं पर भी पुनरुक्ति हो रही है वहाँ पर दो शब्दों की समानार्थी की, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके बीच योजक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है आपका योजक चिन्ह होता है। तो इस चीज़ को आपको पहचानना है। देखिए जहाँ भी समानार्थी शब्द हों तो वहाँ पर क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, समासिक पदों का या पुनरुक्त शब्द युग्म हो तो वहाँ पर भी आपका क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तुलनावाचक शब्द हों तो वहाँ पर भी आपके योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और सार्थक निरर्थक हो, एक चीज़ को आप याद कर लेना, अगर समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, आपके क्या हैं समानार्थी शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे, जैसे कहूँ आपसे कपड़ा लत्ता। ठीक है, कपड़ा लत्ता, तो अगर समासिक पद आ रहे हैं कहीं पर, अगर समासिक पदों की पुनरुक्ति हो रही है समासिक पदों की, तो वहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह आता है। ठीक है, समासिक पदों की अगर पुनरुक्ति हो रही है तो वहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह आएगा। जैसे मैं कहूँ आपका जय पराजय। ठीक है, जय पराजय। उसी प्रकार अगर तुलनावाचक शब्द आ रहे हैं कहीं पर तो उनके बीच भी क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तुलनावाचक शब्द अगर आ रहे हैं कहीं पर तो वहाँ पर तुलनावाचक में भी, जैसे देखिए तुलनावाचक में क्या होता है, सा सी से के पहले जो होता है तो उसमें भी आपका योजक चिन्ह लगता है। जैसे मैं कहूँ आपसे चांद सा चेहरा। ठीक है, चांद सा चेहरा, तो यहाँ पर सा से पहले क्या लगाया हमने, योजक चिन्ह। ठीक है, तो तुलनावाचक में भी आपका वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कहीं पर अगर सार्थक निरर्थक शब्द है, ठीक है, सार्थक निरर्थक, तो वहाँ पर भी आपका जो होगा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे मैं कहूँ काम बाम। ठीक है, काम बाम, उल्टा पुल्टा, तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना अपना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो विराम चिन्ह की अगर बात की, देखिए तो यहाँ पे अगर पहला देखें तो निर्देशक चिन्ह क्या होता है, तो निर्देशक चिन्ह में आपका हल्का सा योजक चिन्ह से बड़ा चिन्ह होता है। ठीक है, लागक चिन्ह में आपका हल्का सा जीरो सा होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह मैंने अभी बताया था, किसी भी विवरण चिन्ह को इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अगर देखें उपदेशक जो है आपका ये किसी भी उपदेशक कोई प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा गया था, इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विराम चिन्ह का घोतक है। ठीक है, तो देखिए ये दिया है ब्रैकेट जो दिए हैं यहाँ पर, कोष्टक जो दिए हैं, किस विराम चिन्ह का है, तो ये आपको पता होना चाहिए कोष्टक चिन्ह है। ठीक है, तो ये क्या आपके कोष्टक चिन्ह है। ठीक है, तो ये क्या आपके कोष्टक चिन्ह है, तो इन्हें आपको रिपीट कर लेना है एक बार। ठीक है, तो मैंने कई बार लिखवा भी दिए, पीछे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो कोष्टांकित विराम चिन्ह की, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये क्या है आपका, इसमें यहाँ पर आपका अर्धविराम है। ठीक है, क्या आपका अर्धविराम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। योजक विराम क्या होता है, मतलब योजक चिन्ह का होता है। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है, तो अल्प विराम हल्का सा कोमा होता है। ठीक है, ये आपका अल्प विराम होता है। अगर निर्देशक चिन्ह की बात करूँ तो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण विराम आपको मालूम होना चाहिए। पूर्ण विराम क्या होता है आपका
फुल स्टॉप होता है, ठीक है, फुल स्टॉप होता है लास्ट में। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करूं तो प्रश्नवाचक आपको पता ही होगा, इस तरीके से क्या होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। दोहरा उद्धरण की अगर बात करूं, दोहरा उद्धरण, तो दोहरा उद्धरण क्या होता है आपका, जो डबल बिंदु होते हैं ऊपर वो आपके दोहरा उद्धरण होते हैं, ठीक है। जिसमें सिंगल होते हैं आपके वो इकहरा उद्धरण, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका परीक्षा में पूछा गया है। क्या टाइप का पूछा, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा है, ठीक है। तो ये तो सही है आपका। दूसरे में देखते हैं, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो ये भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, तो ये भी सही है। देखिए सुनो सुनो वह, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सुनो सुनो वह गा रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सुनो सुनो वह गा रही है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो विस्मयबोधक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपका अल्प विराम आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका अल्प विराम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये आपका ऑप्शन सी नंबर का गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, यानी कि वाक्य खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर आपका पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे में देखिए जिन चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर, अगर बात करूं प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर, अन्य सभी प्रकार के अंत में योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों या पूर्णोक्ति या युग्म के मध्यम में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो है बराबर चिन्ह प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो बराबर का निशान है ये कहाँ पर होता है इसका प्रयोग, तो ये होता है आपका तुल्य सूचक में, ठीक है। ये क्या आपका तुल्य सूचक चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपका तुल्य सूचक चिन्ह है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। विवरण चिन्ह आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से होते हैं। लागत चिन्ह आपका ये होता है। संयोजक चिन्ह की अगर बात करूँ तो संयोजक चिन्ह आपका ये होता है ऊपर की, ठीक है। तो संयोजक चिन्ह ये होता है। तो ये सारे चिन्ह हैं, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, मैंने आपको कंप्लीट पूरा करा दिया विराम चिन्ह का। इससे रिलेटिव अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, या व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करें, वहाँ से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा वो बर्तनी शुद्धि रहेगा, ठीक है। तो बर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ सारे मोस्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैं करा रहा हूँ। इसमें रिपीट क्वेश्चन क्या क्या होते हैं उसका दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।